Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all will be fine. ओके बेटे, हम लोग ऑनलाइन आपको रोज़ का रोज़ काम मैं सेंड कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी इसको साथ साथ अपना कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको बेटे पहले भी बताया था, पहली वीडियोस में भी, कि आपके इस काम की कंप्लीशन के 5 मार्क्स हैं जो कि आपके क्विज़ में ऐड होंगे। इसलिए आप लोग साथ के साथ अपना काम सारा कंप्लीट करें। ओके, आज बेटे 5 जनवरी 2024 आज हम लोगों ने पढ़ना है बेटा कॉन्ट्रैक्शंस। यूनिट नंबर 10 जो है हमने इंग्लिश का स्टार्ट किया हुआ है। पेज नंबर है बेटा हमारा 109, उसके ऊपर आपका टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शन बेटा क्या होती हैं कि कॉन्ट्रैक्शन का मीनिंग है किसी चीज़ को छोटा कर देना, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म उसकी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से दो वर्ड्स को हमने शॉर्ट करके एक ही वर्ड में जो है वो हमने लिखना भी है, उसको फिर प्रोनाउंस भी करना है। तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शंस हैं हमारे पास कुछ वर्ड्स की, जैसे आई विल, ठीक है, इसको जब हम शॉर्ट फॉर्म में करके लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इसकी बनाएंगे, तो इन दोनों को मिला के एक वर्ड बनेगा हमारे पास आई विल का ही, जिसको हम बोलेंगे आयल, ठीक है। आई लिखेंगे इसमें हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन लिखते हुए पहले हम आई लिखेंगे, उसके बाद ये जो साइन है इसको बोलते हैं अपॉस्ट्रोफी, ठीक है। फिर हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और इसमें विल में जो डब्ल्यू और आई है इसको हम कट कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे, और ये जो डबल एल है हम इसको इसके साथ लिखेंगे। तो आई विल की कॉन्ट्रैक्शन क्या बनी, आयल। उसके बाद डिड नॉट को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो डिड लिखेंगे, उसके बाद ये वाला एन, इसमें से हम ओ को जो है वो कट डाउन कर देंगे और इसके बाद हम लगाएंगे अपॉस्ट्रोफी और फिर हम टी लगा देंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे इसको हम डिडेंट। डिड नॉट को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, डिडेंट। उसके बाद डज नॉट को भी कॉन्ट्रैक्ट करके फर्स्ट वाला वर्ड जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। और नॉट में जो है जब कॉन्ट्रैक्शन में हम लिखेंगे तो नोट का एन लगेगा और एन के बाद क्या आएगा, अपॉस्ट्रोफी और फिर टी। तो डज नॉट को हम कैसे पढ़ेंगे, डजेंट, ठीक है, लिखेंगे हम इस तरह से, पहला वर्ड सेम एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद नॉट में एन लगाएंगे, फिर अपॉस्ट्रोफी और उसके बाद टी। नेक्स्ट जब हम आई हैव की कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो इसमें भी फर्स्ट वाला वर्ड हमने ऐसे लिख लिया आई, उसमें हैव जो है उसमें से एच और ए को हम जो है वो रिमूव कर देंगे, कट कर देंगे, और अगला वाला जो वी और ई है उसको हम अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद वी ई लिख देंगे। तो इसकी आई हैव की क्या कॉन्ट्रैक्शन बनी, आईव। देन यू हैव में भी यू को जो है हम सारा लिखेंगे, ठीक है, फिर यू के बाद अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, इसमें से एच और ए को काट देंगे हम और सिर्फ हमने वी ई लिखना है। तो ये इस तरह से आगे इसके अपॉस्ट्रोफी के बाद वी ई आ जाएगा। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, यू। फिर वी हैव में वी जो है हम इसी तरह से लिख लेंगे, उसके बाद वी के बाद अपॉस्ट्रोफी और फिर हैव में से हमने एच जो है वो काट देना है और फिर उसके आगे क्या आ जाएगा, वी ई। वी हैव को हम पढ़ेंगे वीव। देन है दे हैव में भी दे हम उसी तरह से लिखेंगे और हैव में से हम एच और ए को निकाल देंगे, काट देंगे और अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद क्या लिखेंगे, वी ई। तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगी, दे हैव की देव, ठीक है। इसी तरह से यू आर की जब हम कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो यू को हम इसी तरह से लिख लेंगे, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर आर ई। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ईयर। फिर हु इज़ में भी हु हमने इसी तरह से लिख लिया, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाई और फिर इज़ में से आई को काट दिया और एस लगा दिया। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हुज। रिपीट कर लेते हैं इसको, आई विल की कॉन्ट्रैक्शन होगी आयल, डिड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन होगी डिडेंट, डज नॉट की डजेंट, आई हैव को हम पढ़ेंगे आईव, यू हैव को पढ़ेंगे यूव, वी हैव को पढ़ेंगे वीव, दे हैव को पढ़ेंगे हम देव, एंड यू आर को पढ़ेंगे योर,
हु इज़, हुज। ठीक है, अब हमारी बुक पे जो है ये एक एक्टिविटी है कॉन्ट्रैक्शन की, पेज नंबर 109 है आपकी बुक का। राइट कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स, जिन वर्ड्स को उन्होंने अंडरलाइन किया है इनकी हमने कॉन्ट्रैक्शन आगे इधर जा लिखनी है। तो आई विल की कॉन्ट्रैक्शन हमने क्या पढ़ी थी, आयल। ठीक है, तो आई विल से माई प्रेयर एंड देन स्लीप, इसमें से आई विल की कॉन्ट्रैक्शन लिखनी है। हम आई लिखेंगे पहले, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे और फिर डबल एल। डिड नॉट यू गेट माई लेटर, डिड नॉट यू गेट माई लेटर, तो इसकी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करके लिखेंगे। डिड को हमने ऐसे लिख देना है, एन लिखेंगे, उसके बाद अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे और फिर टी, ये बनेगा डिडंट। आई हैव की कॉन्ट्रैक्शन क्या करेंगे, आई लिखने के बाद अपॉस्ट्रोफी और फिर वी ई, आई हैव गिवन हिम अ पेंसिल। देन यू आर वेरी रूड, तो यू आर की कॉन्ट्रैक्शन कैसे करनी थी, यू लिखने के बाद अपॉस्ट्रोफी और फिर उसके बाद आर ई। हु इज़ शाउटिंग, तो हु लिखने के बाद अपॉस्ट्रोफी और उसके बाद फिर एस। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे, अगर कॉन्ट्रैक्शन की फॉर्म में ही हमने पढ़ना है तो आई विल से माई प्रेयर एंड देन स्लीप। डिडंट यू गेट माई लेटर, आई हैव गिवन हिम अ पेंसिल। यू आर वेरी रूड, हु इज शाउटिंग। इस तरह से हम पढ़ेंगे ऐसे, और लिखने का भी मैंने आपको तरीका सारा बता दिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कहते किसे हैं, इसके नेम से देखें शो हो रहा है। प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन क्या होती है बेटा, इसके नेम से शो हो रहा है कि ये किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में हमें बता रही है। इस वर्ड के अंदर अगर हम देखें तो वर्ड इसका है पोजीशन। तो प्रेपोजिशन मीन्स कि ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताएं, उन्हें कहते हैं प्रेपोजिशंस। ये प्रेपोजिशंस हमने पहले भी पढ़ ली हैं, लेकिन हम थोड़ी सी और जो है वो इसके अंदर मज़ीद एडअप करेंगे। आपकी बुक से ही देखते हैं, वहीं पे पेज नंबर 109 पे ही है। A preposition shows a relationship of a noun or a pronoun to another word in the sentence. For example, the bird is in the cage. ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि preposition रिलेशनशिप शो करता है किसका, एक नाउन का या फिर प्रोनाउन का किसी दूसरे वर्ड के साथ। और इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशंस के जो किसी चीज़ की हमें पोजीशन के बारे में बताएं। ओके, तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं मज़ीद। न्यू जो चीज़ें हमने बेटा प्रेपोजिशन में देखनी है, फर्स्ट इनटू, ओवर, इन, ऑन, फ्रॉम, आउट ऑफ, टू और बाय। अब देखते हैं कि किस तरह से हमें पोजीशंस बता रहे हैं ये वाले वर्ड्स। देखें, द वाटर इज इन द बॉटल। ठीक है, दिस पेंसिल इज into the box. Okay, and then this pencil is out of the box and the pencil is over this box. This box and pencil and bottle is on the table. और जैसे मैं ये वीडियो आपके लिए बना रही हूँ, तो दिस वीडियो इज़ मेड बाय मी। ठीक है, अब आपकी बुक से देखते हैं प्रपोजिशंस की एग्जांपल्स को। तो ये एक्टिविटी है आपकी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस
and not the use of prepositions. The thief broke into the house. ठीक है, हाउस के अंदर. Can you jump over the rope? I saw him from a long distance. How will you come out of the deep water? तो इसके अंदर ये जो सारे वर्ड्स हैं, into, over, from and out of, ये सभी वर्ड्स जो हैं पोजीशंस को शो कर रहे हैं. थीफ की पोजीशन को बता रहे हैं कि थीफ ने कोई चीज़ जो है वो ब्रोक कर दी है इनटू द हाउस के अंदर. फिर कैन यू जंप ओवर द रोप, क्या आप रोप के ऊपर से जंप कर सकते हैं? रोप कहते हैं बेटा रस्सी को. तो आई सा हिम फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, मैंने उसे एक लॉन्ग डिस्टेंस से देखा. हाउ विल यू कम आउट ऑफ द डीप वाटर, आप डीप वाटर से बाहर कैसे आए? ठीक है. नेक्स्ट है fill in the blanks with the appropriate prepositions. Last time we went out on a picnic. Last time हम पिकनिक पर गए. The plates blew away in the breeze. Plates जो हैं वो हवा में उड़ गई. We left all our stuff to the insects and they were attacked by bees. ये वाली जो prepositions हैं ये तो आपकी जो पोइम आपने पढ़ी है यूनिट नंबर 10 में और फैमिली पिकनिक, वो सारी जो आपकी बुक में से ली गई हैं. बुक के अंदर जो है उनकी पिकनिक के बारे में जो बताया था उसी में जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं प्रपोजिशंस के, उनसे ये ब्लैंक्स ली गई हैं. बेटे आप लोगों ने ये दोनों जो है बल्कि तीनों ही एक्टिविटीज़ आपने अपनी बुक पे सॉल्व करनी है. पेज नंबर आपका 109 है. बड़ी बुक वाले जो हैं ये बेटा ये आप लोग देख सकते हैं अपनी बुक में. ये सब सारी तीनों चीज़ें जो हैं आपकी बुक पे हैं. पेज नंबर जो है वो आप लोग खुद चेक कर लीजिएगा. यूनिट नंबर आपका 10 है जो हम पढ़ रहे थे. तो ये तीनों आपने अपनी बुक पे भी सॉल्व करनी है. उम्मीद है आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी. इसको अच्छे से याद भी करना है और इसको अपने बुक पे सॉल्व भी कर लेना है. ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़.